नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। महाशिवरात्रि पर महा उपाय किए जाते हैं। इस बार शिवरात्रि पर बन रहा है अद्भुत दुर्लभ शुभ संयोग, और इस शुभ संयोग में अगर महाप्रयोग करें तो शिव जी का मिलेगा वरदान और समस्त मनोकामना पूर्ण होगी हाथों हाथ। तो महाशिवरात्रि के दिन चले जानते हैं 7 उपाय 7 बड़ी परेशानियों को दूर करेगा जीवन से। और वो कौन सी चीज़ है जो घर जरूर लाना चाहिए। देखिए, शिवरात्रि के दिन व्रत रखने से, पूजा पाठ करने से, मंत्र जप करने से, रात्रि जागरण करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि ज्योतिष गणना की बात की जाए तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी सबसे कमजोर अवस्था में पहुंच जाते हैं। और महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। माना जाता है इस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था और शिव जी का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। तो इस दिन महादेव की उपासना करने से हर कामना आपकी पूर्ण होती है। विवाह की बाधाओं के निवारण के लिए, आयु रक्षा के लिए इस दिन शिव जी की उपासना अमोघ मानी जाती है। तो इस दिन व्रत करना, पूजा पाठ करना, मंत्र जप करना, रात्रि जागरण करना विशेष महत्व रखता है। और ज्योतिषीय गणित की माने तो चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा सबसे कमजोर अवस्था में होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अच्छी शिक्षा प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर क्या अर्पित करें। शिवरात्रि के दिन सुबह के समय भगवान शिव को दूध में मिश्री मिलाकर अर्पित कराएं और फिर जल अर्पित करवाए बच्चों से, तो उनका पढ़ाई में मन लगता है। और इस समय नमः शिवाय या फिर शिव शिव का जप करें तो बढ़िया होगा। इसके बाद शिवलिंग से स्पर्श कराकर 5 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में बच्चे को गले में पहना दें, भटकाव से बचेगा। अब आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आरोग्य की प्राप्ति हो, तब आप शिवलिंग पर क्या अर्पित करेंगे। देखिए, मिट्टी का दिया ले लें, उस दिए में गाय का घी ले लें, लाल धागे की कलावे की 4 बाती लगाएं, यानी चौमुखा दीपक जलाना है, और चाहें तो उसमें कपूर भी रख सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को आप जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप थोड़ा सा चावल, दूध, मिश्री, आप चाहें तो जल में ही सब कुछ मिलाकर अर्पित कर दें। उसके बाद मंदिर में ही नमः शिवाय का जितना ज़्यादा हो जप करें, अपने घर में भी कर सकते हैं। फिर शिव जी से अच्छे स्वास्थ्य की कामना की प्रार्थना करें। अब अगर आप चाहते हैं कि रोजगार और मनचाही नौकरी प्राप्ति हो, आपका व्यवसाय खूब चले, आप खूब तरक्की करें, तब क्या करेंगे। तब महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर, अगर आपके घर में चांदी का लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी लोटा है उसी से आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। गंगा जल हो तो उससे अभिषेक करें, नहीं तो प्लेन वाटर से करिए। फिर नमः शिवाय का अनवरत जप करें। अब दोनों हाथों में सफ़ेद पुष्प लेकर आप शिवलिंग पर अर्पित करें। अच्छे रोजगार की प्राप्ति की प्रार्थना करें और शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाकर एक दीपक जरूर जला दें। आप चाहें तो सरसों के तेल का भी जला सकते हैं और घी का भी जला सकते हैं, लेकिन उसमें एक लौंग जरूर डालिएगा। धन की प्राप्ति के लिए, बरकत होने के लिए, रुका हुआ धन आने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। सुबह सुबह सूर्योदय से आप 1 घंटे के अंदर ही पूजा कर लें तो अच्छा होगा। आपको 5 चीज़ें लेनी है: दही, दूध, शहद, शक्कर और घी। अब सबसे पहले आपको शिवलिंग पर दूध अर्पित करना है, फिर दही अर्पित करें, फिर आप शहद अर्पित करें और फिर शक्कर अर्पित करें। इसके बाद घी अर्पित करें और फिर जल अर्पित करें। एक एक करके सारी सामग्री अर्पित करनी है, सब एक साथ मिलाकर अर्पित नहीं करना। अब एक साथ चीज़ों को नहीं मिलाना, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद मंत्र बोले, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः 108 बार जप कीजिए। रुका हुआ फंसा हुआ धन आने की प्रार्थना करें तो बरकत बनी रहेगी। अब संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, आप परेशान हैं, लाख प्रयास के बाद डॉक्टर को दिखा के थक चुके हैं, तब शिव जी के शरण में आ जाएं। संभव हो तो पति पत्नी दोनों ही एक साथ मिलकर कीजिएगा। शिवलिंग पर गाय का घी अर्पित करें। अगर संभव हो दोनों मिलकर कर रहे हैं तो पति या पत्नी घी अर्पित करें और एक जन आप लोग
जल अर्पित करें। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो घी अर्पित करने के बाद जल अर्पित करें, संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और इसके बाद 11 बेलपत्र पर चंदन से राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। संतान की प्राप्ति जरूर होगी। अब बात करते हैं शीघ्र विवाह के लिए क्या करेंगे। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप लड़की हैं लड़का हैं, कोई भी हैं, ये उपाय करें। शाम के समय शिवरात्रि के दिन करीब 5-6 बजे के बीच स्नान वगैरह करके स्वच्छ पीले रंग के कोई भी वस्त्र धारण कर लें। अब शिवलिंग पर आपकी जितनी उम्र है उतना ही बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन लगाइए, चंदन से राम लिखिए और एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें और बोलिए नमः शिवाय, नमः शिवाय, और एक एक करके उल्टा करके रखते जाइए। फिर अगर संभव हो तो गूगल की धूप दिखाइए, शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। अब आपका विवाह हो चुका है, आप चाहते हैं वैवाहिक जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, तब क्या करेंगे? पति पत्नी दोनों ही शाम के वक्त वही 5-6 के लगभग में स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, अगर शिवलिंग जा सकते हैं शिवालय तो अच्छी बात है, शिव जी के मंदिर, नहीं तो घर में करें। चांदी या स्टील का लोटा जो भी आपके पास है, शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद गंगा जल अर्पित करें। फिर शिव शिव का जप करें या नमः शिवाय का जप करें। जब भी जो भी चीज़ अर्पित कीजिएगा लगातार मंत्र जप करना है। इसके बाद 27 गुलाब या फिर गुलाब की 27 पंखुड़ी अर्पित करें शिवलिंग पर। फिर गाय के घी का दिया जलाएं या फिर गूगल की धूप करें। दोनों हाथ जोड़कर वैवाहिक जीवन के सुखद होने की प्रार्थना करें और घर आने के वक्त किसी जरूरतमंद महिला को आप फल भी दे सकते हैं। लेकिन इस दिन शिवलिंग के ऊपर से क्या उठा के ले आएंगे? शिव जी के मंदिर से नीर, जो आपने सब सामग्री अर्पित किया ना, जैसे दूध, दही, घी, शहद, तो थोड़ा सा उठाकर आप अपने लोटे में ही घर ले आइएगा। ये नीर बड़े काम का है। थोड़ा सा ग्रहण कीजिएगा हर कोई मिलके, बाकी बचा हुआ आप किसी पौधे में या मिट्टी में डाल दीजिएगा या इधर उधर मत फेंकिएगा। तो ये तो थी सरल तरीके से आप कैसे शिव जी को मनाइए कि जीवन में सब कुछ आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। अब बहुत खास बातें देखिए। सबसे पहली बात तो शिव जी अपने भक्त को हर तरह के वरदान देते हैं और इस दिन चूँकि शिवरात्रि मनाए जाने को लेकर मान्यताएं भी है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी का पहला प्राकट्य हुआ था और मान्यता है कि शिव जी अग्नि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिनका ना आदि था ना अंत। कहते हैं इस दिन शिवलिंग के बारे में जानने के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और उनके ऊपरी भाग तक जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और सृष्टि के पालनहार विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर शिवलिंग का आधार ढूंढना शुरू किया, लेकिन वे भी असफल रहे। वैसे एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन विभिन्न 64 जगहों पर शिवलिंग प्रकट हुए थे, उत्पन्न हुए थे। अब चूंकि 12 ही ज्योतिर्लिंग के बारे में हम जानते हैं और एक और मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात को ही भगवान शिव माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो शिवरात्रि के एक दिन पहले ही आप तमाम वस्तु का सामग्री को ले आइए, जैसे कि समी के पत्ते, सुगंधित पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम की मंजरी, जौ की बालियां, तुलसी, हालांकि तुलसी दल नहीं, तुलसी की मंजरी, याद रखिएगा मंजरी, सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी को मंजरी अर्पित की जाती है। दूध, गन्ने का रस, घी, शहद, गंगाजल, कपूर, धूप, दीप, रुई, चंदन, पंचमेवा, पंचफल, पंचरस, इत्र, मोली, रौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान और श्रृंगार की वस्तु माँ पार्वती के लिए। और पूजा की विधि कैसे है ये तो आपको हमने बताया है, लेकिन एक बार सिंपल तरीके से सुबह सुबह उठकर स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर संकल्प लें। फिर घर में या मंदिर में ही अपने घर में या पास के मंदिर में जाके पूजा करें। पहले तो आप जल लेकर जाइए, गंगा जल, नहीं है तो सादा पानी में ही 2-4 बूंद डाल सकते हैं, नहीं तो सादा जल भी चलेगा। फिर लोटे में थोड़ा सा चावल और चंदन मिला लें, आप चाहें तो बेलपत्र भी डाल दें, नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अगर आपके पास और भी चीज़ें हैं तो बाकी चीज़ें भी एक एक करके अर्पित करें और समी का पत्ता अंत में अर्पित करके आपको अपनी मन्नत मांगनी है, क्योंकि समी के पत्ते चढ़ाने के बाद शिव जी को धूप और दीपक दिखाइए
फिर कपूर जलाकर आरती करें। रात्रि जागरण कर पाएँ तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। और निश्चित काल में पूजा यानी आधी रात में पूजा करना सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है और रात्रि का 8वां मुहूर्त को ही निश्चित काल कहते हैं। और इस बार आप चाहें तो चारों प्रहर की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है इस बार पूजा करने का समय, क्योंकि शाम से ही शुरू हो जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा। और इस दिन व्रत कथा जरूर सुने। फिलहाल विदा लें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।